लिखी गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। और संभव है विश्व युद्ध के बाद पोइट के मन में ऐसे विचार आए कि समस्त धरती नष्ट हो जाएगी, और उसके नष्ट होने के पीछे क्या क्या कारण होंगे ये पोइट ने बताया है इस पोएम में। क्या आपको भी लगता है कि सचमुच हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सचमुच वर्ल्ड का एंड हो जाएगा? तो आपको क्या कारण लगते हैं इस सब के? देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं इस बारे में। फर्स्ट लाइन में कहा है, Some say the world will end in fire. Some say, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अर्थ फायर से खत्म हो जाएगी, आग से खत्म हो जाएगी। Some say in ice, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आइस से, यानी बर्फ से अर्थ खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दुनिया फायर से कैसे खत्म होगी? हो सकता है अर्थ का कोर किसी दिन बहुत ही हीट हो जाए और सब कुछ जलकर राख हो जाए, या फिर अर्थ का कोर बर्फ की तरह जम जाए, ठंडा हो जाए, कूलर एंड कूलर हो जाए और उससे सब कुछ जम जाए और सारा वर्ल्ड नष्ट हो जाए। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी दिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, न्यूक्लियर वॉर्स हो और उससे इतनी फायर लगे कि सारा वर्ल्ड खत्म हो जाए, या फिर न्यूक्लियर वॉर के रिजल्ट से सब कुछ आइस की तरह जम जाए और ये वर्ल्ड का एंड हो। तो फर्स्ट 2 लाइंस में हमने देखा कि पोइट बता रहे हैं कि अर्थ का एंड, वर्ल्ड का एंड कैसे पॉसिबल है। ये या तो कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है या फिर हो सकता है कोई मैन मेड डिजास्टर। नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैं जितना डिजायर को जानता हूं, मैं जितना अच्छी तरह से डिजायर को समझ सका हूं, डिजायर इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं, उतना मैं कह सकता हूं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूंगा, उन लोगों को मैं एग्री करूंगा जो कहते हैं कि अर्थ की समाप्ति हो जाएगी फायर के साथ, आग के साथ, जलने से। तो पोइट यहाँ पे फायर को यूज कर रहा है सिंबॉलिकली एज डिजायर, ह्यूमन डिजायर, मनुष्य की लालसाएं, लिप्साएं, इच्छाएं। और कौन कौन सी डिजायर्स हो सकती है मनुष्य की डिजायर्स हो सकती हैं ग्रीड, यानी कि लालच। मनुष्य कर सकता है एवरिस, यानी कि धन का लालच, क्रुएल्टी, क्रूरता, लस्ट, कामुकता, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, फ्यूरी, बहुत ज्यादा गुस्सा, इंटॉलरेंस। तो जो फायर है वो किस चीज के सिंबल है? डिजायर का। और कौन कौन सी डिजायर्स हैं? ग्रीड, एवरिस, क्रुएल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी। जब इन सब की इंतहा हो जाएगी, हद हो जाएगी, तो पोएट कहता है मेरा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि धरती जब भी नष्ट होगी तो इन्हीं की वजह से होगी। और जैसा कि आजकल हम देख भी रहे हैं टीवी पर महाभारत आ रहा है, तो महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के संपूर्ण विनाश का कारण क्या था? यही डिजायर्स, दुर्योधन की इच्छाएं, दुर्योधन का लालच, दुर्योधन के डिजायर ने सारी की सारी धरती को विनाश के कगार पर ला दिया था। तो ऐसा ही पोएट अब भी अर्थ के बारे में सोचता है। नेक्स्ट लाइन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश समाप्त होना, खत्म होना, मरना। अगर इसको ट्वाइस, 2 बार मरना हो, अगर संसार का नाश 2 बार होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है इसके लिए हेट, घृणा भी काफी है। तो ये घृणा कैसी है? टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पे बोला गया है डिस्ट्रक्शन के लिए, अर्थ के विनाश के लिए आइस भी ग्रेट है। ग्रेट कहा गया है। क्या किसी चीज के विनाश के लिए कुछ महान हो सकता है? क्या धरती का विनाश किसी महान वस्तु से हो सकता है? तो ये ग्रेट वर्ड यूज किया गया है, आयरोनिकली, व्यंग्यात्मक रूप में यूज किया गया है ये ग्रेट वर्ड। ये व्यंग्य है कि अर्थ विनाश हो जाएगा, अर्थ का आइस के द्वारा,
और आइस किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, हेट का। जैसे फायर को यूज किया गया था सिंबॉलिकली फॉर डिजायर, आइस को यहाँ पे यूज किया गया है सिंबॉलिक ऑफ हेट। तो एज अ सिंबल ऑफ हेट हमारे दिल जम जाएंगे, बर्फ की तरह जम जाएंगे, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम किसी भी चीजों की परवाह नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे होने का मतलब मरना है, डिस्ट्रक्शन है, पेरिश है, खत्म हो जाना है। तो आइस हेट का किन किन सिंबल्स में यूज हो सकता है? वो है इंटॉलरेंस। हम इंटॉलरेंट हो जाएंगे, हम किसी को भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, असहिष्णुता आ जाएगी, हम रिजिड हो जाएंगे, हम बिल्कुल अपने डिसीजंस पर कठोर हो जाएंगे, हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे, हम किसी भी चीज के बारे में परवाह नहीं करेंगे, असंवेदनशील हो जाएंगे, हम में कोल्डनेस यानी कि तर्कहीनता आ जाएगी, हम में आ जाएगा इनडिफरेंस, हम किसी भी चीज को ध्यान नहीं देंगे, हम में आ जाएगी हेट्रेड। और जब ये हेट्रेड, ये घृणा जरूर से ज्यादा बढ़ जाएगी, जब घृणा ही पूरी धरती पर छा जाएगी तो ये कारण बन जाएगी धरती के विनाश का। तो अर्थ इंटॉलरेंस से, रिजिडिटी से, इनसेंसिटिविटी से, कोल्डनेस से, इनडिफरेंस से और हेट्रेड से, जो कि सारे आइस के सिंबल्स हैं, सारे हेट्रेड के सिंबल्स हैं, इससे अर्थ का विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए पॉइंट कहता है कि आइस भी कम नहीं है। मैं फेवर तो करूंगा उन लोगों का जो कहते हैं अर्थ का विनाश होगा, अर्थ की डिस्ट्रक्शन होगी फायर की वजह से, जलने की वजह से, एक्सेसिव हीट की वजह से, लेकिन वो लोग भी सच कह रहे हैं। अगर अर्थ का विनाश 2 बार होना हो तो मैं कहूंगा कि अर्थ पर इतनी हेट है, इतनी घृणा है कि आइस भी उसका डिस्ट्रक्शन कर सकती है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशिएंट। आइस भी सफिशिएंट है। आयरनी है, ये व्यंग्य है कि आइस इतनी महान है, घृणा इतनी महान है कि वो भी सफाइस, वो भी सफिशिएंट है अर्थ के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो हमने यहाँ जाना कि कैसे धरती का विनाश हो जाएगा, और धरती के विनाश के लिए पोएट ने दिए हैं 2 रीजंस, वन इज फायर एंड अदर इज आइस। और फायर सच में जलना नहीं है, आइस सच में जमना नहीं है। फायर है सिंबल डिजायर का और आइस है सिंबल हेट्रेड का।